वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं बादशाह न्यू सॉन्ग जुगनू एक्सपोज्ड। लूसीफेरिस बेसिकली एक ऐसी लाइट को कहते हैं जो कि अंधेरे के अंदर चमकती है और ये बनती है जी जनाब लूसीफेरिन सबस्ट्रेट से, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलके बनता है ऑक्सी लूसीफेरिन, जिसे लूसीफेरिस भी कहा जाता है, और इससे लाइट निकलती है। और ये जो लूसीफेरिन सबस्ट्रेट होता है ये बेसिकली पाया जाता है जुगनू के अंदर, और जुगनू उसको कहा जाता है जो कि रात के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि लाइट थोड़ी सी जलती है फिर बुझ जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन जो वो इनहेल करता है वो कीड़ा, उसके वजह से उसकी बॉडी के अंदर लूसीफेरिन सबस्ट्रेट जो है उसके साथ मिलके तो वो लाइट जो है वो निकालता है, और लाइट बेरर जो है वो लूसीफर को कहा जाता है। और आप देख लीजिए कि जुगनू के ऊपर गाना बनाया जी बादशाह ने। अब आगे चलकर जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इस म्यूजिक वीडियो के अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं वो आप बिल्कुल मेरे साथ 100% एग्री करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, और खास तौर से की जा रही है यूथ की प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग। और प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमें पहले से ही चीजें बता देते हैं जो ये करने वाले होते हैं, और इससे हो जाता है डिसेंसिटाइज इंसान। और डिसेंसिटाइज का मतलब ये है कि जब वो शॉकिंग चीज या वो ऐसी चीज जो कि प्रॉब्लमेटिक है जब वो आपके सामने आती है तो हम उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से हमें अगर वो पहली दफा दिखाई देती तो हम उसके साथ बिहेव करते। तो ये हमें डिसेंसिटाइज करने के लिए ये चीजें दिखाते हैं। पहला ही सीन जो हमें दिखाया जाता है उसमें बादशाह जो है वो अपने हाथ की कलाई जो है उसके ऊपर देख रहा है, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ग्रीन सी लाइट के ऊपर। अगर आपको याद हो तो टाइम्स मैगजीन का एक कवर मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो थंबनेल के ऊपर भी बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नेवर ऑफलाइन। उसमें भी इंसान की कलाई जो है उसके ऊपर सारी चीजें जो है जैसे मोबाइल फोन के ऊपर स्क्रीन होती है बिल्कुल उस तरह से उसकी कलाई के ऊपर नजर आ रही है। वही सेम चीज यहां पर बादशाह ने दिखाई है अपनी कलाई के ऊपर। और अगर आप नोट करें यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर अगर हम इस स्क्रीन को उल्टा करते हैं तो तब हमें देखने को मिलता है कि यहां पर लिखा हुआ है लाइफ लेफ्ट, यानी कि जिंदगी कितनी रह गई है। जितने सेकंड्स लिखे गए इसको मैंने पूरा कैलकुलेट किया और पता चलता है कि ये 26 साल बनते हैं, कि यानी कि इसके 26 साल बाकी रह गए हैं इंसान के। यूनिवर्स कौन सा है इसका 0172 into 8 है। फिर प्लेनेट कौन सा है इसका जी सेक्टर 8 है। बैटरी लेवल जी बैटरी लेवल इसका 17% है। मैं आपको बता चुका हूं, बार बार आपको बता चुका हूं वीडियोस के अंदर कि ग्राफीन ऑक्साइड ग्राफीन के जरिए ये इंसान को एक बैटरी में तब्दील करना चाहते हैं। जैसा कि हमें मैट्रिक्स मूवी के अंदर एक सीन देखने को मिलता है और उसमें वो बात करता है कि मैट्रिक्स जो है इसका मकसद ही कंट्रोल है और इंसान को ह्यूमन बींग्स को बैटरी में तब्दील करना है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर बैटरी लेवल इसका दिखाया जा रहा है 17%। मजीद अगर आप नोट करें तो बादशाह ने पर्पल कलर के कपड़े पहन रखे, और पर्पल कलर मैं आपको बता चुका हूं अभी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी दिलजीत दोसांझ के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पर्पल कलर जो है वो शो करता है रॉयल आर्च डिग्री को, मास्टर्स डिग्री को, जो कि स्पेशल डिग्री दी जाती है आर्टिस्ट लोगों को। और फ्री मेसनरी जब किसी को खुद एक्सेप्ट करती है, खुद जिसको उठाती है इनवाइट करती है, उसको इस पर्पल लॉज में भेजा जाता है जिनका कोई इन्फ्लुएंस होता है। इसमें अब आर्टिस्ट भी होते हैं, इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और फर्क फर्क लोग होते हैं जिनको फ्री मेसनरी खुद उठाती है। मजीद आप देख सकते हैं कि पीछे जो डांसर्स हैं उन्होंने अपने मुंह के जैसे कवर कर रखे हैं और जिस तरह उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं, आप इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये 6 लोग पीछे बन रहे हैं। और बादशाह का जो सर है इसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है। ये बेसिकली सारा कुछ बताया जा रहा है मेटावर्स, जो कि फेसबुक अपना मेटावर्स बनाने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट अपना मेटावर्स बना रहा है, इसके अलावा एप्पल अपना मेटावर्स बना रहा है, और इसके अलावा इतने ज्यादा मेटावर्स बन रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि नई नई गेम्स जो बन रही हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आ रही है, मार्केट के अंदर कॉइन्स आ रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा मेटावर्स का जिक्र हो रहा है। और खास तौर से ऐसी गेम्स बनाई जा रही हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक है कि इंसान खुद उस गेम में ऐसे खेलेगा VR हेडसेट के जरिए कि जैसे वो खुद उस गेम के अंदर मौजूद हो। मजीद अगर आप बैकग्राउंड को नोट करें तो प्रॉपर प्योर व्हाइट बैकग्राउंड है जो कि आगे चलकर ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक एंड व्हाइट ड्यूअलिटी जो है वो यहां पर चल रही है। मजीद अगर आप नोट करेंगे तो बादशाह ने अपने इयररिंग जो एक पहन रखा है, जो कि यहां पर ये शो कर रहा है, वो एक सोने की क्रॉस बनी हुई है। और ये क्रॉस कोई उल्टी क्रॉस यहां पर जो कि एंटी क्राइस्ट वाली होती है उस तरह से नहीं बनी हुई है, ये सीधी क्रॉस वाला इसने क्यों इयररिंग पहना हुआ है। और जिस तरह का ये म्यूजिक वीडियो है, जिस तरह की लड़की ने कपड़े पहने हुए हैं, यहां पर
क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल है क्रॉस, उसको क्यों इस्तेमाल किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ मसीहत को बदनाम करने के लिए यहाँ पर एज ए ईयर रिंग इसको यहाँ पर पहनाया गया है और ऊपर क्रॉस बना हुआ है, कांटा बना हुआ है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक्स जो है उसकी वैल्यू भी 6 होती है, यहां पर वो भी शो किया जा रहा है। और मजीद अगर हम आगे चलकर देखें तो बादशाह की हाथ के अंदर 2 अंगूठियां, इसने वैसे तो बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई हैं, लेकिन जो इसका लेफ्ट हैंड है इसके अंदर इसने 2 कलर की अंगूठियां पहनी हुई हैं, एक ब्लू है और एक रेड है। ये फिर से एज अबव सो बिलो को शो करता है, हेवन और हेल को शो करता है, और फ्री मेसनरी के 2 मेन लॉजेस जो हैं ब्लू और रेड, उनको शो करता है। आगे चलकर आप देखते हैं कि आपको एक जगह दिखाई जाती है, यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और 13 लोग पूरे सीन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बादशाह। बाकी सारी लड़कियां हैं, बादशाह सिर्फ यहां पर एक लड़का है जिसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए, फिर के फेमिनिन कलर है पिंक, लेकिन बादशाह जो है वो एक मेल है। तो यहां पर जो है वो हमजिन्स प्रस्ती जो है उसका भी एक टच है। और पीछे आप पढ़ सकते हैं कि साइबर लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक गेम के अंदर की ये सिचुएशन इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, फ्यूचरिस्टिक सी, कि आगे जो जमाना आने वाला है उसमें ज्यादातर इंसान मेटावर्स के अंदर रहेगा। और यहां पर 13 जो लोग इस्तेमाल किए गए हैं वो जानबूझकर इस्तेमाल किए गए हैं। जो लोग जुगनू के ऊपर गाना बना रहे हैं, लूसीफर जिसके अंदर वर्ड आता है जो लूसीफेरिन को शो करता है, तो वही सेम जो 13 नंबर है यहां पर इल्यूमिनाटी की 13 खानदान, 13 कॉलोनीज जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जो कि जूस की कॉलोनीज थी, जो कि आके अमेरिका के अंदर आबाद होती हैं और अमेरिका को सुपर पावर बनाती हैं। ये उन 13 खानदानों को यहां पर शो करने के लिए 13 लोगों को यहां पर यूज किया गया है। फिर हमें नजर आता है कि बादशाह ऑल ब्लैक में नजर आता है और पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो गया और बीच में जुगनू जो है वो हमें दिखाए जाते हैं। तो फिर से व्हाइट और ब्लैक, गुड और इवल, इस चीज को यहां पर जानबूझकर शो किया जा रहा है, ये शो करने के लिए कि इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर ना तो अच्छा है और मुकम्मल तौर पर ना तो बुरा है, और ये यिन यांग और वो उसका मिक्सचर है जी इंसान, अच्छाई और बुराई का। मजीद अगर आप नोट करें इस सीन में जब बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, आप देख सकते हैं कि बादशाह के हाथ में जो एक ही ब्लू कलर की रिंग नजर आ रही है, रेड कलर की रिंग जो है वो यहां पर मिसिंग है। आगे चलकर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह ने जहां पर पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं वहां पर बादशाह के हाथ में ब्लू कलर की रिंग गायब है और रेड कलर की रिंग नजर आ रही है। यहां पर ये साफ एज अबव सो बिलो को शो कर रहे हैं, हेवन और हेल को शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैमरा का जो एंगल है वो भी यही चीज जानबूझकर शो कर रहा है यहां पर, कि नीचे जो है वो हेल है और ऊपर जो है वो हेवन है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर दोबारा से हमें 13 लोग जो हैं वो एक सीन के अंदर दिखाए जाते हैं, फिर से उन्हीं 13 जो खानदान है उनको शो करने के लिए, इल्यूमिनाटी के 13 खानदान को, क्योंकि ये काम ही उनके लिए करते हैं, मीडिया सारा का सारा उन्हीं के अंडर काम करता है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो एक कुछ बुत से ऐसे दिखाए जा रहे हैं जो कि आदमी का बुत बना हुआ है, लेकिन जो कुछ उसकी आंख के ऊपर बना हुआ है ना, जो लेजर बीम या एक लाइट सी जो जल रही है, ये मेन चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे देवता थे जिनको कहा जाता था साइक्लोप्स, और साइक्लोप के ऊपर मार्वल ने एक सीरीज निकाली थी। मार्वल का एक हीरो है जिसको साइक्लोप बोला जाता है, और उसकी एक ही बेसिकली आंख है और उसकी आंखों के अंदर यह मसला होता है कि उसके अंदर से कुछ लेजर बीम जो है वो निकलती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक गियर पहनता है, हेड गियर पहनता है, जो कि उसकी आंखों के ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं कि उसका सेम टू सेम जो हेड गियर है, जो जिसके अंदर से बीम निकलती है लाइट की, वो सेम टू सेम इन बुतों की तरह का है जिस तरह के यहां पर बुतों में दिखाया गया है। तो बेसिकली साइक्लोप्स किसको कहा जाता है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर? वो लोग जिनकी एक ही आंख होती थी, वो फॉलन एंजल्स के बच्चे, वो नेफिलियम्स जिनकी एक ही आंख होती थी, और ये जाइंट्स हुआ करते थे। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ये जाइंट बुत दिखाए जा रहे हैं, जो कि फिर से आपको फॉलन एंजल्स की नस्ल नेफिलियम जो है वो आपको देखने को मिल रही है, जो कि नूह के दिनों में थे। और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जैसा हजरत नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह के दोबारा आने पर होगा। तो वही सेम चीज हमें यहां पर दिखाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आसमान के ऊपर से कुछ जो आग के बॉल्स हैं वो गिर रहे हैं, आग और गंधक जो है वो आसमान से बरस रही है, और नीचे ये लोग डांस कर रहे हैं। और फिर ऐसा होता है कि इनमें से एक बुत जो है वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जबकि एक बुत जो है वो सलामत रहता है और उसका सिर्फ एक हाथ जो है वो टूटता है। तो ये जो यहां पर दिखाए गए हैं बेसिकली साइक्लोप्स बेसिकली मार्वल के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने बनाए हुए थे म्यूटेंट्स, ऐसे म्यूटेंट्स जो कि एक्समैन थे,
और म्यूटेंट उसको कहा जाता है जो कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होती है, वो आम इंसान नहीं होते, वो मिक्सचर होते हैं, डेमी गॉड्स होते हैं। तो डेमी गॉड्स जो हैं वो उनको यहाँ पर शो करना, साइक्लोप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मकसद ये था दज्जाल को दिखाना, एंटी क्राइस्ट को दिखाना, लेकिन एंड पर उसकी डिस्ट्रक्शन दिखाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बड़े खुश हो रहे हैं कि जी उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है। ये बेसिकली, क्योंकि ये तो गॉड के ऊपर भी बिलीव करने वाले लोग नहीं है, तो ये क्या बिलीव करते हैं, ये यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है और उसकी उम्र जो है वो कम होती जा रही है। इसीलिए पहले शुरू के सीन में दिखाया गया था कि इसके सिर्फ 26 साल बाकी हैं, लेकिन यहां पर जो है वो एक एस्टिमेशन दिखाया है इन्होंने, और इसलिए दिखाया है कि इंसान की जो उम्र है वो सिर्फ आगे 26 साल रहेगी, और आगे 20 से 26 साल के अंदर जो है वो ऐसा कुछ होने वाला है जिससे दुनिया टोटली तबाह हो जाएगी, और ख़ास तौर से इंसान जो हैं वो एक तरह से मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब जो लोग हैं वो ऐसी दुनिया में जीना शुरू कर देंगे जो कि दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि असली दुनिया नहीं है। रियलिटी से निकलकर वर्चुअल रियलिटी में लोग चले जाएंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे।